पुलिस की इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश। पुलिस ने कारकुनान पर शेलिंग की, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कारकुनान की कई घंटों से मजाहमत जारी। पूरा दिन जमान पाक मैदान जंग बना रहा। रात को भी हालात कशीदा। मजीद नफरी तलब कर ली गई। चेयरमैन पीटीआई के घर की फजाई निगरानी। मुझे कत्ल या जेल में डाल दिया गया तो अवाम ने जिदोजहद जारी रखनी है। इमरान खान का वीडियो बयान, कहाँ उनका ख्याल है। इमरान खान जेल चला जाएगा तो कौम सो जाएगी। आपने इनको गलत साबित करना है। पीटीआई की कॉल पर मुल्क भर में एहतजाज। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत कई शहरों में अवाम सड़कों पर निकल आए। कभी किसी सियासी लीडर को गिरफ्तारी के डर से छुपते नहीं देखा। मरियम नवाज कहती हैं, चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं देते। जिसका दामन साफ हो वो पेशियों और तलाशी से नहीं डरता। इमरान खान को आज गिरफ्तार करके अदालत में पेश करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, इमरान नियाज़ी एक फितना है। यह मुल्क में अनारकी पैदा करना चाहता है। अगर इसे वोट की ताकत से माइनस ना किया तो मुल्क किसी हादसे से दो चार हो सकता है। तहरीक इंसाफ ने तोशाखाना में वारंट गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी है। दरखास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे। उधर जेबा चौधरी केस में वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। सेशन कोर्ट ने फैसला सुना दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन की तारीख दे दी। सूबे में 28 मई को इंतखाब कराने की तजवीज़। पंजाब में सिक्योरिटी के मामले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास। आईजी पुलिस और चीफ सेक्रेटरी ने 30 अप्रैल को इलेक्शन के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने से माजरत करी। पंजाब में इलेक्शन अदालती अफसरान के जरिए करवाए जाएं। तहरीक इंसाफ का चीफ जस्टिस को खत लिखा। इलेक्शन हमेशा अदालती अफसरान के जरिए करवाए जाते हैं। अदालती अफसरान की नामजदगियां ना होने पर तशवीश है। इलेक्शन कमीशन भी गैर जानिबदारी बरकरार रखने में नाकाम रहा। पंजाब में इंतखाबात, कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। 2 रोज की तौसी। मरियम नवाज और हमजा शहबाज को भी मैदान में लाने का फैसला। कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। कई नामवर सियासी पहलवान अखाड़े में उतर गए। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा ने PP 115 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। राजा बशारत PP 14 से मैदान में आ गए। उस्मान डार PP 38, असलम इकबाल PP 170, महमूद रशीद PP 168 से उम्मीदवार बन गए। हमाद अजहर PP 171 और PP 155 से उम्मीदवार होंगे। सिंध हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद की कचहरी से कोई रिलीफ नहीं मिला। जाली केस में बोल के को चेयरमैन शुएब शेख का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड। आज अदालत में पेशी का हुक्म। FIA ने पेशी पर फिर अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ा दी। शुएब शेख को कपड़ा डालकर पेश किया। मेडिकल करवाया, ना हथकड़ियां खोली। दवाओं से भी महरूम रखा। गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क गीर एहतजाज। कराची से खैबर तक मुजाहिरे और रैलियां। बोल को बोलने दो, शुएब शेख को रिहा करो के नारे। बोल के को चेयरमैन शुएब शेख मुख्तलिफ तकालीफ में मुब्तला। तिब्बी सहूलियात के बुनियादी हक से भी महरूम। अदालती हुक्म पर पिम्स में मेडिकल चेकअप, कोरोना टेस्ट भी किया गया। डॉक्टर का कहना है शुएब शेख को सांस और पेशाब में तकलीफ महसूस हो रही है। मेडिकल बोर्ड की रिटाई बरकरार। को चेयरमैन बोल को अस्पताल दाखिल करने से इनकार कर दिया। अस्पताल से FIA सेंटर मुंतकिल। बदतरीन तशद्दुद और गैर इंसानी सलूक किया गया। फाजिल जज को रिश्वत देने का इल्जाम पर कोई सबूत नहीं मिला। को चेयरमैन बोल शुएब शेख का बयान। कहा, फाजिल जज के बयान पर उनको FIA ने मुकदमे का हिस्सा ही नहीं बनाया। ये केस उसी वक्त खत्म कर दिया गया था। मौजूदा हुकूमत ने मेरे खिलाफ केस रीओपन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की अपील। हक और सच का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ अल्लाह का सहारा था, है और रहेगा। मजालिम के बावजूद को चेयरमैन बोल शुएब शेख का अज़्म बुलंद। बूढ़ी वालदा का हौसला भी ना टूटा। कहा, बेटा बेगुनाह बेकसूर है, सर नहीं झुकाएगा। अगर उनके बेटे को कुछ हुआ तो जिम्मेदार FIA होगी।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक अफगान सरहद का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जनूबी वजीरिस्तान में अगले मोर्चों का दौरा किया, जवानों से मिले, यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। कहा, शोहदा पाकिस्तान की कुर्बानियां रायगां नहीं जाएंगी, पाकिस्तान में मुकम्मल अमन वापस आएगा। पाकिस्तान सुपर लीग 8 इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गई। 2 दिन आराम के बाद आज से हतमी राउंड शुरू होगा। लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान क्वालिफायर मुकाबले में टकराएंगे। फातेह टीम बराह रास्त फाइनल में पहुंच जाएगी। और गैर मुल्की खिलाड़ियों को पेशावरी खाने भागे। पेशावर ज़ल्मी की टीम के लिए इशाइये का एहतमाम, कबाब, दमपुख्त और काबुली पुलाव से तवाज़ो की गई। को चेयरमैन बोल, शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक बोल ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत केस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।